नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स कॉर्नर पर। दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में हमने मनी मार्केट के बारे में देखा था, तो इस वीडियो में हम कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। अभी इस वीडियो में हम कैपिटल मार्केट को डिटेल्स में देखेंगे। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है तो वो मनी मार्केट में जाते हैं। ऐसे ही जब किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मनी की ज़रूरत होती है तब वो कंपनी कैपिटल मार्केट के थ्रू सिक्योरिटी इशू करके पैसा उठा सकते हैं। ये सिक्योरिटी शेयर, बॉन्ड्स या डिबेंचर हो सकती है। कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिक्योरिटी चूज़ करके इशू कर सकती है। ठीक है, तो हम किसी और वीडियो में ये सब सिक्योरिटी मतलब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो में इतना जान लीजिए कि जैसे मनी मार्केट में अलग अलग सिक्योरिटी को इशू करके इन्वेस्टर से फंड उठाया जाता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट में भी अलग अलग सिक्योरिटी को इशू करके फंड उठाया जाता है। हम एक फ्लो चार्ट के मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूरा कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक अनाउंसमेंट आपके लिए। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स के डेली रिकमेंडेशन मिलते हैं। तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और रिकमेंडेशन का लाभ उठाइए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमने देखा कि कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जब किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो कैपिटल मार्केट से पहली बार पैसे उठाने आते हैं, तब कंपनी अपनी सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में सेल करने के लिए लाते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपना पैसा प्राइमरी मार्केट में लाएगा और मार्केट से सिक्योरिटी को बाय कर लेगा। इसी तरह कंपनी को फंड मिल जाएगा और इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो इन्वेस्टर होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक रिटेल मतलब आप और हम जैसा, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में कंपनी, बैंक, गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड्स आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई कंपनी दूसरे कंपनी के सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट के थ्रू बाय कर सकते हैं। ये जो सिक्योरिटी इन्वेस्टर को मिलती है ये डिबेंचर या बॉन्ड्स होते हैं और इन्वेस्टर को समय समय पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। फिर मैच्योरिटी पीरियड आने पर इसका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाता है, लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग टर्म का होता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल या इससे भी ज़्यादा। और ऐसे ही बॉन्ड एंड डिबेंचर होते हैं जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड होता ही नहीं है, यानी कि कंपनी हमेशा इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देती रहती है। और अगर ये सिक्योरिटी इक्विटी शेयर है तो कंपनी इन्वेस्टर को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देती है। कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है, जिसको मार्केट की भाषा में डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट होने पर डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको डिविडेंड देना है या नहीं। आपके दिमाग में अब एक सवाल आ रहा होगा कि इक्विटी शेयर्स खरीदने वाले को प्रॉफिट कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इक्विटी शेयर्स खरीदने वाले को ही होता है। अगर वो सोच समझकर शेयर्स खरीदता है तो इसी तरह इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहती है। तो ये सब कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। देखो, जिन्होंने सिक्योरिटी बाय करके रखी है उनके पास ऑप्शन है कि सिक्योरिटी अपने पास रख के इंटरेस्ट लेते रहना, या सिक्योरिटी अगर इक्विटी शेयर्स है तो डिविडेंड लेते रहना,
या फिर सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि सिक्योरिटी को किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर सिक्योरिटी सेल कर सकता है सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में केवल कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहता है तभी लाता है, और इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट से ही बाय करता है। फिर जिन इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल करनी है वो अपने सिक्योरिटीज़ की प्राइस सेकेंडरी मार्केट में बोली लगाएंगे, और दूसरे इन्वेस्टर जिनको खरीदना है वो अपने प्राइस के हिसाब से बोली लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकेंडरी मार्केट है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक हो गया BSE और दूसरा हो गया NSE, और इस स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही इन्वेस्टर सिक्योरिटी बाय सेल करता रहता है। अभी हम जानेंगे कि ये जो सिक्योरिटी बाय और सेल की जाती है इसकी प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है। इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट से जिस प्राइस से सिक्योरिटी को बाय करते हैं उसकी प्राइस उसके ऊपर नीचे भी हो सकती है। इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में अपनी प्राइस की बोली लगाते हैं कंपनी को देखते हुए, मतलब जिन कंपनी की सिक्योरिटी है उस कंपनी को देखते हैं। इन्वेस्टर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, फाइनेंशियल रिजल्ट, रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, और ये सिक्योरिटीज़ की मार्केट में क्या डिमांड है ये सब देखते हैं। और भी बहुत सारा फैक्टर होता है जो इन्वेस्टर देखता है और अपनी प्राइस रख देता है दूसरे इन्वेस्टर के सामने सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। ऐसे ही दूसरे इन्वेस्टर भी अपना एनालिसिस करके मार्केट में बोली लगाते हैं सिक्योरिटी को बाय सेल करने के लिए। इसी तरह अलग अलग बायर्स एंड सेलर्स प्राइस की बोली लगाते हैं अपने अपने हिसाब से। आया समझ में? अभी देखो, अगर बायर्स एंड सेलर्स की प्राइस अगर मैच हो जाती है तो उसके बीच में ट्रेड हो जाता है, मतलब कि बायर्स को शेयर्स मिल जाते हैं और सेलर्स को पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में आपस में शेयर बाय और सेल करते रहते हैं। ठीक है, अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उस कंपनी का सिक्योरिटी का प्रॉफिट भी बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि सेलर्स सब उस कंपनी के सिक्योरिटी के प्राइस से ज़्यादा की बोली लगाते हैं और बायर्स कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए खरीदने के लिए राज़ी हो जाता है। इसीलिए उस कंपनी के सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ता ही जाता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तब उसके सिक्योरिटी का प्राइस भी नीचे जाता रहता है, क्योंकि बायर्स तब कम प्राइस में बोली लगाता है और सेलर्स उसी प्राइस में बेचने के लिए तैयार भी हो जाता है। उसी तरह उसका प्राइस भी नीचे आता रहता है। अगर ये सिक्योरिटी शेयर्स है तो इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, क्योंकि एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना शेयर्स वापस लेना चाहती है या नहीं। अगर नहीं लेता है तो उस कंपनी का शेयर्स ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर के बीच में ही बाय और सेल होता रहता है। लेकिन कोई कंपनी अगर अपना शेयर्स वापस लेना चाहे तो इस कंपनी को सेकेंडरी मार्केट से ही वापस लेना होगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट से वे वापस नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से थोड़ा ज़्यादा प्राइस ही इन्वेस्टर पे करके अपना शेयर्स वापस लेते हैं। कंपनी जब अपना शेयर सेकेंडरी मार्केट में से बाय करती है तब उस प्रोसेस को शेयर बायबैक कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में से हम धीरे धीरे शेयर मार्केट के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट का टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने जो फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। अगर आपने मेरे फाइनेंशियल मार्केट के वीडियो देखे हैं तो आपको आगे का टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा। और लास्ट में आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मेरी वीडियो से कुछ अगर सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।